हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे केस स्टडीज में जो प्रॉब्लम लेके चलने जा रहे हैं दैट इज कनेक्टेड विद प्रोबेबिलिटी पार्ट, एंड दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जितने भी आपके पास सभी प्रॉब्लम्स हम कंसल्ट करने जा रहे हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे इसके पार्ट्स हैं, इनमें कॉन्सेप्चुअली कुछ ना कुछ डिफरेंट है, जहाँ पे कि आपको अपना प्रॉपरली फोकस करके चलना है। इनफैक्ट it is one of very important problem I can say from your जो है ये भी जो probability point of view I can select it fine। तो probability point of view भी ये प्रॉब्लम अगर आपको इंडिपेंडेंटली भी आता है तो आप इसको मतलब स्किप करना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। फाइन, तो लेट मी कंटिन्यू। देखते हैं हम हमारे पास हमें यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। लिसन नाउ, रिलैक्स रह के बिल्कुल ही पीसफुल माइंड के साथ इसको समझ के चलिएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन अ स्कूल, ठीक है, कोई टीचर है, उसने क्या किया, ही इज आस्किंग अ प्रॉब्लम टू द थ्री कैंडिडेट्स ए बी एंड सी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए बी एंड सी दे आर गिवन टू यू, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर बाय ए बी एंड सी दे आर गिवन टू बी 1%, 1.2% एंड 2%। उनके एरर का प्रोबेबिलिटी भी आपको दे रखा है। देयर आर थ्री कैंडिडेट टू हुम अ टीचर इज असाइनिंग प्रॉब्लम, उनके चांसेस ऑफ सॉल्विंग आपको दे रखे हैं। इफ दे आर इंडल्ज इन सम सॉर्ट ऑफ एन एरर, तो उसका प्रोबेबिलिटी भी आपको दे रखा है। फाइन, तो हम पहले तो यहाँ पे इवेंट्स फॉर्मेट करते हैं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी में सबसे मेजर पार्ट होता है इवेंट्स फॉर्मेशन। तो अगर मैं इवेंट की बात करता हूँ, मान लेते हैं हम यहाँ पे जो इवन इवेंट है कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए, देन सेम पैटर्न पे अगर मैं यहां पे E2 की बात करूंगा तो डेट विल बी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी, एंड सेम पैटर्न पर E3 इवेंट है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय सी। तो ये प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय सी, ये आपके पास यहाँ पे E3 इवेंट फिलहाल के लिए बच्चे हो चुका है यहां तक। फाइन, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम दे आर गिवन टू यू, फाइंड इट इज वन थिंग। आगे आपको क्या कहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर। तो आप यहां पे क्या करो, जो ए इवेंट है, ए इवेंट आप यहां पे एज्यूम कर लो, एन एरर इज मेड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। While solving the problem, तो let me take on to all these probability values one by one। पहले तो ये देख लें कि हमें दिया क्या हुआ है, बाद में हम देखेंगे कि जो हमें वेरीफाई करना है या जो भी हमने वहां पे कैलकुलेट करना है उसकी बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको गिवन यहां पे क्या है, सबसे पहली बात आपको ये पता है, सॉल्विंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए बी एंड सी, द प्रॉब्लम ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ए बी एंड सी दे आर गिवन टू बी 35%, 25% एंड 40%। फाइन, तो प्रोबेबिलिटी E1 बच्चे ये आपको दिया है 35%, प्रोबेबिलिटी E2 25%, यू कैन चेक, एंड प्रोबेबिलिटी E3 that is 40%। देन आगे पढ़ेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर बाय ए बी एंड सी दे आर 1%, 1.2%, 2%। देखो सीधी सी बात है, एरर कब होगी, एरर तब होगी जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, विदाउट सॉल्व किए तो एरर होगा नहीं, ठीक है। तो आपके पास यहां पे क्या है, अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when problem is solved by a, ये आपको दिया हुआ है, तो probability a upon E1, a upon E1 का मतलब क्या है, making an error when the problem was solved by a। तो probability of a making an error is 1%, तो that is 1 out of 100। then probability a upon E2 making an error when problem is simplified by b, तो that is 1.2%। तो 1.2% का मतलब है 12 आउट ऑफ
1000 and probability A upon E3, that mean probability A upon E3 का मतलब यहां पे क्या है, an error is there when problem is simplified by C, तो that is 2%. We are reaching up to here. And now with all these things in your hand, we are all set to go. अब करेंगे आगे काम. अब आपने अगला काम क्या करना है, सुनो यहां पे. Now what I'm saying here, A part, the conditional probability that an error is committed given that it is solved by C. Same thing, probability that an error is committed, ये कहा गया आपको, when given that, ये given है आपके पास, it is solved by C. तो that mean मेरे को एरर का प्रोबेबिलिटी निकालना है. एरर मीन इवेंट ए इज हैपनिंग गिवन दैट इट इज सॉल्व्ड बाय सी. तो सॉल्व्ड बाय सी मीन इवेंट E3 इज हैपनिंग. ओके, तो जो इवेंट हैपन होता है उसको हम नीचे रख के चलते हैं, ये आपको पता है, ये हमने प्रोबेबिलिटी में पहले बहुत डिटेल में किया हुआ है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी A अपॉन E3 इज समथिंग आई नीड टू कैलकुलेट एंड इट इज डायरेक्ट प्रॉब्लम जैकपॉट. Here comes the value. Probability A upon E3 क्या है, 2/100. तो if it is 2/100, that is going to be answer. तो I'll get 0.02. 0.02 वैल्यू आपको यहां पे मिल जाएगी. Fine. Coming toward the second one. Now बड़े आराम से चेक करके चलेंगे. The probability that C solved the problem and committed an error. तो दो काम हो रहे हैं. सी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया. अगर सी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है मतलब इवेंट E3 इज हैपनिंग एंड देयर इज आल्सो एन एरर. तो एंड मीन इंटरसेक्शन एरर इज आल्सो देयर. बोथ ऑफ दीज दे आर हैपनिंग देयर. इन एक्चुअल जब वो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जब सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो एरर इज देयर. तो ये दो बातें होगी और दोनों डिपेंडेंट हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. एंड नाउ यू हैव टू गो अहेड विद मल्टीप्लिकेशन लॉ. तो अगर मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन लॉ की बात करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, लुक, ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E3, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय C, एंड देन इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर व्हेन इट वाज सॉल्व्ड बाय C. तो प्रोबेबिलिटी E3 इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E3 इनटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन E3. एंड नाउ लेट यू चेक व्हाट्स प्रोबेबिलिटी E3. Probability of E3 that is given equal to 40 out of 100. And what about A upon E3? Probability A upon E3 क्या होता है बच्चे? You know, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है, ये चेक करो यहाँ पे. What is this value? ये आपके पास यहाँ पे 2/100 है. तो what I'm getting here 80 upon 10,000. ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.008. It should be the value with you. ओके, तो आपके पास यहाँ पे सेकंड पार्ट है, ये रहा बच्चे आपका ऑप्शन पहला. वी आर गेटिंग द वैल्यू देयर. नाउ थर्ड वन, बी वेरी केयरफुल. द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर. एरर के लिए कौन सा इवेंट है, ए है, तो मेरे को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. आई वांट टू गेट प्रोबेबिलिटी ए, एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस थिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर, this error can be made by A or B or C. So here basically I'm going to consider law of total probability that will come in play. क्योंकि मेरे को टोटल एरर निकालना है, तो वो एरर A से भी हो सकता है, B से भी हो सकता है, C से भी हो सकता है. तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात तो मान लो A is solving the problem. अगर A solve करेगा तो यहाँ पे क्या है, इवेंट E1 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी. देन देखो when A is solving the problem, then आगे क्या आएगा, into the error when A is solving the problem. That is what is your law of total probability. अगर हम बात करके चलें, ये आपका यहाँ पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, इफ यू रिमेंबर. ओके, तो अब हमारे पास आगे क्या है, अब जो प्रॉब्लम है कैन बी सिंप्लीफाइड बाय B and then making an error when B is on the receiving end. जब B आपके पास वहां पे रिसीविंग एंड पे है,
then problem can be simplified by C, and then an error when C simplified, when C was involved in the process. So it can be by A or B or C, so I have to add them all. Simple. तो when I do it, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट्स प्रोबेबिलिटी E1, E1 का प्रोबेबिलिटी क्या है 35/100. व्हाट अबाउट A अपॉन E1 1/100. प्रोबेबिलिटी E2 25/100. A upon E2 12/1000. Probability E3 40/100. A upon E3 2/100. I'm getting, मैंने वैल्यू फिल कर दी. अब इनमें से आप कॉमन निकाल लो पहले. तो ये 10,000 कैन बी टेकन आउट. तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 35. यहां पे क्या हो जाएगा 25 into 12/10. ओके, देन यहां पे क्या आएगा +80. तो व्हाट इन ऑल वी गेट, ये क्या आएगा 5255. तो ये 2 के साथ कैंसिल किया, तो यहां पे 30, तो ये आ गया. तो 30 + 80 यहां पे कितना हो गया 110. 110 में 35 ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा 110 + 35 दैट विल बी 145. तो 145 अपॉन ये आ गया आपके पास. तो अल्टीमेटली व्हाट वैल्यू डू वी गेट 0.0145. This should be the value with you as per law of total probability. तो मेरे पास अब ये जो complete value है, okay, this is the value I'm going to get the total probability of committing an error while simplifying the problem. Then coming toward the fourth part. Now what is given in fourth part? If solution of problem is checked by teacher, fine, and has some error, what's the probability it is not solved by A? तो पहली बात तो हम ये चेक कर लेते हैं what's the probability that it is solved by A. ओके, देखो मेरे को यहां पे करना क्या है, if the solution of problem is checked by teacher and is having some error, what's the probability it is not being solved by A? तो basically I want to calculate, okay, error तो है that is given to you. मेरे को करना क्या है, ये देखो has some error, this is given to you. What's the probability it is not solved by A? Not solved by A का मतलब है E1 is not happening. E1 is not happening. What's the probability of non happening of E1 when error is there? So this is something I need to calculate, and I can definitely write it to be 1 minus probability E1 upon A. So probability of non happening is equal to 1 minus probability of happening. And now here comes your Bayes theorem. If I want to get this value, you know, probability E1 upon A आपके पास as per formula क्या आएगा, probability of E1 into probability A upon E1, fine, upon यहाँ पे क्या आएगा probability E1 into probability A upon E1 plus probability E2 into probability A upon E2 प्लस आगे क्या आएगा, जो थर्ड इवेंट है probability E3 into probability A upon E3. And now on your side what is left? What is probability E1? Probability E1 क्या है 35/100. What's probability of making an error there 1/100. And right in the previous part I had evaluated this complete value. तो ये पूरे का पूरा जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू इवेल्यूएट करके आ रहा था, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा था 145 अपॉन यहाँ पे आपके पास क्या है 10,000. तो दिस विल गेट कैंसल हियर, बट आई विल बी गेटिंग 1 minus 35 अपॉन 145. आप अगर आप इसको सोल्व करेंगे, आप 5 के साथ यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 7, बट आई विल बी गेटिंग देयर 5 2 10 एंड आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 5 5 या 5 9 45. तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा. तो व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे ये वैल्यू 22/29. यू कैन डिवाइड एंड चेक, ओके, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग फ्रॉम देयर. वहां से कौन सा आंसर आएगा ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. नाउ द फाइनल वन, ई पार्ट. रिमेंबर दैट जब भी आप ये सम को निकालना चाहते हैं, व्हेनेवर यू वांट टू गेट दिस समेशन वैल्यू,
अगर आपको इस वैल्यू को निकालना है समेशन, ओके, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल द इवेंट्स, ओके, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आई वांट टू सिंपली कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन A प्लस प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन A एंड देन प्रोबेबिलिटी E3 अपॉन A. दिस न्यूमेरिक वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन 1. तो जितने भी आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आते हैं चाहे वो बेस थ्योरम है आपके पास, ओके, ये सब आपके पास यहाँ पे बेस थ्योरम के साथ कनेक्टेड है. दिस इज व्हाट आई कैन से. तो कनेक्टेड विद बेस थ्योरम आपके पास ये जो है इस तरीके के प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं. इन सभी इवेंट्स के जो प्रोबेबिलिटीज का सम होगा दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1. फाइन. तो दैट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल. यू कैन वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल that will be shared tomorrow. Thank you.